लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, जिससे किसी भी क्षेत्र, किसी भी राज्य, किसी भी जिले या किसी भी देश की मूलभूत सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य, हैप्पीनेस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशन और अवेयरनेस के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी का बढ़ना यह दर्शाता है कि वह राज्य जो है इन सारे पहलुओं पे कितना काम कर रहा है। और हमारे बिहार से एक अच्छी खबर आ रही है कि बिहार में यह बढ़ा है, यानी कि बिहार जो है एक एटलीस्ट सही डायरेक्शन पे बढ़ रहा है, इससे हमको यह पता चलता है। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, बिहार इकोनॉमी सर्वे 2025-26 से पहले आपको बताते चले कि बिहार में औसत एज बढ़ी, क्या आपको पता है? और कितना एज बढ़ा और किस प्रकार से यहां से क्वेश्चन आते हैं, आइए हम लोग जानते हैं हमारे इस वीडियो में। सबसे पहले आपको बताते चले कि बिहार में औसत उम्र बढ़ी, यानी कि 2019 से 2023 के दौरान औसत जीवन प्रत्याशा में हमको बिहार में सुधार मिला है, जहां पे हम देख रहे हैं कि बिहार में एक औसत महिला 69.7 वर्ष, जो इस बार का डेटा, उसमें इसी डेटा को मना करके रिपोर्ट जारी किया गया, इसलिए इस डेटा को लिए हैं। जो महिला है वह 69.7 वर्ष औसतन जीती है और जो पुरुष हैं 68.9 वर्ष औसतन जीते, जो कि बहुत ही बेहतर डेटा पिछले साल की तुलना में हमको नजर आता है। तो बिहार में औसत उम्र बढ़ी है, बिल्कुल सही बात है। तो इसके पीछे के क्या क्या कारण? तो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। इसमें सुधार जो है बिहार सरकार ने बहुत ही अच्छे तरीके से किया है और इसका परिणाम निकला है कि बेहतर स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता और पोषण का यह परिणाम है। अच्छा न्यूट्रिशन लेना, बेहतर स्वास्थ्य करना। शराबबंदी भी कारण है कि शराबबंदी, एक रिपोर्ट आपको बताए थे आईटी कानपुर का वीडियो में, जिसमें शराबबंदी के बाद क्या हुआ कि जो आईटी कानपुर के रिपोर्ट के अनुसार जो है, जो भी वहां का बिहार के लोग हैं, तो मतलब ऐसा नहीं कि बिहार में शराबबंदी है ऑफिशियली, बट आपको भी पता है क्या बंदी है, लेकिन स्टिल एक चीज है कि लोग जो है पोषण की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहे हैं उस रिपोर्ट के अनुसार। मैं नहीं बोला, उस रिपोर्ट के अनुसार। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जीवन काल बढ़ा, यानी कि शहर और गांव दोनों तरफ हमको देखते हैं। लेकिन एक चुनौती, चैलेंज इसका यह है कि राष्ट्रीय औसत तक पहुंचने के लिए जो स्वास्थ्य ढांचे हैं उसको मजबूत करना जो है बहुत ज्यादा आवश्यक है और बिहार जो है उसकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक वहां पहुंचा नहीं है। बिहार में महिला और पुरुष अब पहले से अधिक उम्र तक जी रहे हैं और इसी के में आपको लगातार सुधार हो रहा है। मैंने आपको बताया महिला औसतन 69.7 वर्ष और पुरुष जो है 68.9 वर्ष तक जी रहे हैं, जो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और जीवन जो परिस्थिति है इसको बेहतर करने की तरफ एक संकेत देता है। खासकर अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो 69.7 वर्ष और 68.9 वर्ष जो है यह हमको यहां पर नजर आ जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो बिहार में महिलाएं और पुरुष की बात करें तो बिहार सरकार द्वारा विधानसभा में पेश किया गया आर्थिक सर्वेक्षण में भी इस बात का जिक्र हमको किया गया और वहां से इस रिपोर्ट को मैं आपको बता रहा हूं। डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, पुरुष की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, महिला की एक्सपेक्टेंसी रेस्पेक्टिवली कितनी है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन इस पैटर्न में बने हैं। आप देखते हुएगा 69 हो, 70 हो, या फिर एएसओ का एग्जाम हो, या फिर 71st बीपीएससी हो, उसमें क्वेश्चन बना है। इस सर्वेक्षण की आंकड़ों की माने तो पिछले एक दशक में यह बढ़ोतरी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। और वहीं अगर हम देखते हैं 2009-13 की तुलना में बिहार में पुरुषों का औसत जीवन प्रत्याशा 1.6 वर्ष बढ़ा है, जबकि महिलाओं के प्रति 1.7 वर्ष जो है पिछले तुलना के अपेक्षा जो हम कह सकते हैं बढ़ गया है। यानी कि महिलाओं और पुरुषों दोनों में पहले की तुलना में ज्यादा साल जी रहे हैं और महिलाओं का जीवन प्रत्याशा पुरुष से थोड़ा सा अधिक भी हमको नजर आ रहा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की बात अगर हम करते हैं तो ग्रामीण बिहार जो है 1.6 वर्ष से बढ़ा और शहरी जो है 1.3 वर्ष। यह स्पष्ट दर्शाता है कि ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवा जो है उसकी पहुंच अब हो रखी है। टीकाकरण यानी कि इम्यूनाइजेशन हो गया, पोषण हो गया, अगर हम बात करते हैं मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम हो गया, जिसका इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इस टाइप की चीजों पे बेहतर प्रदर्शन किया है हम लोगों ने। ग्रामीण शहरी क्षेत्रों की बात अगर हम करते हैं तो ये पूरे भारत में 2019-2013 के दौरान पुरुष की जीवन प्रत्याशा 2.7 वर्ष और महिलाओं की 3.2 वर्ष बढ़ी है। ग्रामीण भारत में यह बढ़ोतरी 2.8 वर्ष और शहरी क्षेत्रों में 1.9 वर्ष जो है हमको नजर आती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो औसत जीवन काल में सुधार, बेहतर चिकित्सा सुविधा, बीमारियों की समय पर पहचान, साफ सफाई, पोषण और सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का हमको यहां पर परिणाम जो है नजर आ जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि हालांकि बिहार को अभी भी राष्ट्रीय औसत तक पहुंचने के लिए स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ करने का और ज्यादा जरूरत हम लोग को नजर आता है।
तो अगर हम बात करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं के अनुसार, तो हालांकि बिहार को अब भी राष्ट्रीय औसत तक पहुंचने के लिए स्वास्थ्य ढांचे और सुदृढ़ करने की जरूरत जो है यह हम लोग को नजर आता है। तो ये आप लोग के लिए एमसीक्यू है। इस एमसीक्यू को आप लोग बनाइए। 2009-13 की तुलना में 2019-23 के दौरान बिहार में पुरुषों की औसत जीवन प्रत्याशा कितने वर्षों की वृद्धि हुई, यह आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइए इसमें। बाकी आप सभी लोग को बताते चलें कि आप हमारा जो बैच है बिल्कुल नया बैच है, आरंभ 19.0 आज से शुरू हो रहा है। तो ऐसे बच्चे जो इस बैच में इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहे कर सकते हैं। आपको इस बैच में इनरोल करना चाहिए सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं, आपको इस बैच में इनरोल करना चाहिए क्योंकि हमारा ये बैच सबसे बेस्ट है। और बेस्ट इसलिए है क्योंकि इसके फीचर्स इसको बेस्ट बनाते हैं, मेरे बोलने से बेस्ट या अनबेस्ट नहीं होता है। हमारे इस बैच की बात अगर हम करते हैं तो मेरे भाई हम लोग बिल्कुल 750 प्लस टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको बिल्कुल प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छे तरीके से कवर अप कराते हैं। और 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में, क्योंकि जैसे किसी भी इमारत को बनने के लिए उसका फाउंडेशन मजबूत होना जरूरी है, और जब तक उसका फाउंडेशन मजबूत नहीं होगा तब तक इमारत नहीं बनेगी। और वैसा ही कुछ हमको यहां पे नजर आता है कि यहां पे हमारा जो फाउंडेशन है उस फाउंडेशन को हम मजबूत करेंगे तभी हमारा इमारत बनेगा। और 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में हम इसको कवर अप कराते हैं। इंडिविजुअल मेंटर्स बाय मेंटर्स आपको नजर आता है, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, और आप सभी लोग को बताते चलें प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच भी हम लोग इसमें प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ हम लोग आपको 100% प्रीलिम सपोर्ट देते हैं मेरे भाई। 100% प्रीलिम सपोर्ट सिर्फ बोल के नहीं, हम लोग आपको डेडिकेटेड 2 महीने का एमसीक्यू बैच, इसके साथ साथ लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, और कोर्स के पहले दिन से आपको एनसीईआरटी रिकॉर्डेड कोर्स 5100 एमसीक्यू, प्रीलिम्स एग्जाम के तुरंत बाद आपको 4 महीने का डेडिकेटेड आंसर राइटिंग बैच, 7 किताबों का सेट, 5100 एमसीक्यू, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, मंथली करंट अफेयर्स, ये सारी सुविधाएं आपको हम देते हैं जो कि आप कंपेयर कर लीजिए, कहीं से भी आपको वैसा नहीं मिलेगा। आप कैसी भी तैयारी कर रहे हो आपको इस चीज को इंश्योर करना होगा कि आपकी तैयारी बिल्कुल मजबूत हो और तभी आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा बेकार है। वही अगर आप कभी आपने सोचा है कि आपका प्रीलिम्स बार बार क्यों अटक रहा है, क्या आपने प्रीलिम्स के पूरे सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया? ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने साइंस कंप्लीट किया, नहीं, करंट अफेयर्स तो लास्ट के भरोसे हैं, कि आपने बिहार स्पेशल किया, नहीं, इकोनॉमिक्स किया, नहीं, अपने एमसीक्यू को सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं करते हैं, रिवीजन प्लान्स आप फॉलो नहीं करते हैं। आप जब तक किसी भी टॉपिक को पढ़ करके उसका क्लास कंप्लीट नहीं करेंगे, प्रीलिम्स प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, मेंस प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, रिवीजन कंप्लीट नहीं कीजिएगा, तब तक आपका वो टॉपिक अधूरा है। 7 किताबों के साथ साथ हम आपको इस प्रकार के 4 वर्कबुक भी देते हैं। तो देरी किस बात की, जाइए एनरोल कीजिए। मेरा टेलीग्राम आईडी आप चाहें तो इसको जुड़ सकते हैं, मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया कुछ स्टडी मटेरियल्स आपको यहीं पे मिलता है। बीपीएससी कंटेंट वाला टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं। बाकी मेरे भाई दिस इज माई मेल आईडी, आपको अगर इस कोर्स में इनरोल होना हो और मेरे मेंटरशिप के अंतर्गत इनरोल होना हो तो ये मेरा मेल आईडी है। देखिए ये मेरा मेल आईडी है aditya.vaibhav@studiiq.com। आप जो है इसमें अपना नाम, नंबर और जो भी आपका कंसर्न है पेड बैच से रिलेटेड कर लीजिएगा। मेरे मेंटरशिप में आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली इस कोर्स में इनरोल करना है तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद स्टेट पीसेस पे जाएंगे, बिहार पे आप चले जाएंगे। बिहार पे जाने के बाद बिहार पीएससी में बाय नाउ पे आप जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद यहां पे आप क्या करेंगे, तो आदि लाइव कोड जो है इसको लगा दीजिएगा। यहां पे आप हिंदी इंग्लिश में से कोई एक चुन लीजिएगा, अप्लाई कोड कीजिएगा। याद रखिएगा हिंदी इंग्लिश में से लैंग्वेज चुन लीजिएगा जिसमें आपको किताब चाहिए, और एक कोर्स जो है आपको मिल जाता है। अगर आपको इस कोर्स में इनरोल करना है मेरे भाई तो आदि लाइव कोड लगा करके आप मेरे मेंटरशिप के अंतर्गत इनरोल कर सकते हैं। बाकी ये नंबर है 9289996924। इस नंबर पे कॉल करके आप बोल दीजिएगा कि आपको जो है आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए और आप इस कोर्स में इनरोल कर लीजिएगा। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा हो, आपने सेशन को अच्छे से एंजॉय किया हो। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।